महाभारत काल में एक महान वीर योद्धा हुए जिनका नाम था बर्बरीक। वे घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण बल, साहस और शौर्य से भरपूर थे। उनके शरीर में घटोत्कच की शक्ति और मौरवी की रहस्यमयी दिव्य शक्तियां थीं। जैसे जैसे वे बड़े हुए, युद्ध कला में उनकी रुचि बढ़ती गई। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस लाता। कहा जाता है कि इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का महासंग्राम होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध देखने और उसमें भाग लेने जाएंगे। उन्होंने अपनी माता मौरवी से आज्ञा ली। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम युद्ध में उसी पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो। बर्बरीक ने माता की बात को हृदय में धारण कर लिया। युद्ध भूमि की ओर जाते समय रास्ते में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक को रोका। श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पूछा, वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो युद्ध में क्या होगा? पहले कौरव कमजोर होंगे तो तुम उनका साथ दोगे, फिर पांडव कमजोर होंगे तो उनका। इस प्रकार तुम दोनों पक्षों से युद्ध करोगे और अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह सुनकर बर्बरीक को अपनी प्रतिज्ञा की गंभीरता का आभास हुआ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों की शक्ति दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक पत्ते को निशाना बनाया और अपने बाण से पूरे क्षेत्र के पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक की शक्ति सच में अपार है। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि यह आपके कार्य के लिए आवश्यक है तो मैं प्रसन्नता से अपना शीश दान करता हूं। यह उनकी परम भक्ति और त्याग का प्रमाण था। श्री कृष्ण ने उन युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बताओ, इस युद्ध को किसने जीता? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने देखा कि हर समय आपके सुदर्शन चक्र और आपकी माया ही युद्ध का संचालन कर रही थी। विजय वास्तव में आपकी ही हुई। बर्बरीक की सत्यनिष्ठा, त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यही कारण है कि बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।